मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर कर रहा है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था।
पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं। ये मुझे सही लगा, लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने सभा से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जो है वो अपनी बातें रख रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, और वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पहले भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया गया था उसका जिक्र करते हुए चीजों को कोट कर रहे थे कि मैंने अपना काम सही तरीके से किया और शायद मैं इस्तीफा दे भी देता, लेकिन 9 तारीख को सचिव को जिस तरीके से मेरे बारे में जानकारी दी गई उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अविश्वास प्रस्ताव नियम के मुताबिक नहीं है। 9 लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उसमें से 8 लोगों की जो चिट्ठी मिली है वो नियम के अनुसार नहीं है। सिर्फ एक ही चिट्ठी को उन्होंने सही ठहराया। तो उनका यही कहना है कि मुझे हटाने के लिए कुछ विधायकों ने संकल्प कर लिया है, लेकिन मैंने अपना काम अभी तक जो है वो ठीक से किया है। तो नीतीश सरकार बहुमत साबित करेगी और साथ ही मुझे हटाने के लिए कुछ विधायकों का ये संकल्प और मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं कि मैं मनमानी करता हूं, ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे हटाने के लिए ये पूरा का पूरा संकल्प लिया गया और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो बिल्कुल अस्पष्ट है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, जिनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया है, और अगर अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो 76 सदस्य बीजेपी के जो हैं वो विजय सिन्हा के पक्ष में हैं और 164 विधायक जो हैं वो उनके विपक्ष में हैं। और बार बार आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब सत्ता पक्ष लेकर आ रहा है तो उस अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट वो खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि संख्या बल जो है वो उनके अगेंस्ट में है, विजय सिन्हा के अगेंस्ट में है। लेकिन उनका कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अभी तक जो काम किया नियम के कानून के हिसाब से किया है, और ये जो विधायकों ने संकल्प लिया कि उन्हें हटाया जाए और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो अस्पष्ट है। 8 लोगों के जो चिट्ठी मिली है वो अस्पष्ट है। उसमें जो उनके खिलाफ बातें कही गई है वो सही तरीके से नहीं कही गई है। सिर्फ एक ही चिट्ठी को, लेटर को कह सकते हैं, उन्होंने सही ठहराया कि उसमें लिखा गया है कि आप क्योंकि विश्वास विधायकों ने आपके ऊपर खो दिया है तो जाहिर सी बात है आप इस्तीफा दे दीजिए। ये जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव के के बावजूद विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे।